आज विसर्ग संधि आपको पढ़ाएंगे। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद, देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जिस संधि का निर्माण होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जिस संधि का निर्माण होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग, ये जिस वर्ण के पीछे दो बिंदु लग जाता है हम उसे विसर्ग कहते हैं। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर जैसे रामा यहां कर दिया ना, राम, ये विसर्ग है, रामा विसर्ग। उदाहरण के तौर पर राम धन चलति, आपने क्या करा यहां पर देखिए, ये आगे मैं बताऊंगा किस नियम के तहत हो रहा है। रामस चलति, रामस चलति, तो यहां देखेंगे राम धन चलति, रामस चलति, यानी इस विसर्ग के कारण यहां पर श आ गया है, तो इसको हम विसर्ग संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है ना? तो यहां पर अब हम एक सूत्र है, उस सूत्र को हम लेके चलते हैं। हर वसानयो विसर्जनीयस्य ये सूत्र है, आप इसको बिल्कुल डरिए मत। देखिए, खर यहाँ का खर वसानियो विसर्जनीय से, अब देखिए विसर्जनीय से यानी विसर्ग, विसर्ग विसर्ग के बाद, तो हम क्या कहेंगे? विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या आएगा? खर। अब खर को समझ लीजिए आप, खर क्या होता है? प्रत्याहार जब बनाते समय माहेश्वर सूत्र में खप छठत, खप छठत चटतव, चटतव, खप छठत चटतव कपय सक्सर। देखिए, ख से लेकर र तक, खर, ख से लेकर र तक, खप छठत चटतव कपय सक्सर। तो यहां पर आ गए हम, तो यहां पर देखा हमने कि ये जो हलंत वाले वर्ण हैं इनको हम मिटा दिए, हलंत वाले वर्णों को मिटा दिए, हलंत वाले वर्णों को मिटा दिए। अब जो वर्ण बचे हैं उन वर्णों को हम देखते हैं कि खप छठत चटत, ठीक है, खप छठत चटत कप सक्स। अब इनमें अगर हम बहुत ध्यान से बारीकी से देखें तो देखिए यहां से लेके यहां तक 1 2 3 4 5 5 वर्ग हैं, क च क त प, यानी पांचों वर्ग, और पांचों वर्गों में आप देखेंगे पहले वर्ण है क च क त प, यानी ये पहला वर्ण है। क्या है? पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण। ये क के बाद ख आता है, च के बाद छ आता है, और यहाँ पर देखिए ट के बाद ठ आता है, प के बाद ख आता है। यह क्या है? यह भी हमारे वर्गों के द्वितीय वर्ण है। कौन से है? द्वितीय वर्ण। तो वर्ग का प्रथम वर्ण और वर्ग का द्वितीय वर्ण यह खर में आते हैं, और स ये तीनों आते हैं। तो इसमें खर में, खर प्रत्याहार में क्या क्या है? खर प्रत्याहार में वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण आ गया, और से आया। अगर ये विसर्ग के बाद आते हैं, ठीक है ना, मिटाएं इसे, इसको समझ गए होंगे। तो विसर्ग के बाद आया तो क्या कहेंगे? खर, यानी वर्ग का प्रथम वर्ण, तथा
वर्ग का द्वितीय वर्ण एवं श स स आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। स हो जाता है। विसर्ग के बाद खर वर्ग का प्रथम वर्ण तथा वर्ग का द्वितीय वर्ण एवं स आए तो क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। तो अब क्या करेंगे हम इसको उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे। तो उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा? अब यहां पर लिख देते हैं, मान लीजिए वर्ग का प्रथम वर्ण क च ट त प, द्वितीय वर्ण ख छ ठ ठ ठ, ये याद रहने चाहिए। और स ये खर है। ठीक, अब आप ध्यान रखेंगे तो विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार आता है, खर आता है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? स। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप लिखिए विष्णु, तो उदाहरण विष्णु धन त्राता। देखिए विष्णु धन त्राता, यहाँ विसर्ग आया, विष्णु उसके बाद ता आया, वर्ग का प्रथम वर्ग ता आ गया तो बन जाएगा विष्णु त्राता। विष्णु त्राता त्राता, क्लियर? विष्णु त्राता। धनु धन टंकार, क्या बन जाएगा? धनुष। अब यहां पर देखिए, यहां पर स्तोष्टु नाष्टु सूत्र लगेगा। स्तोष्टु नाष्टु, ये स के बाद अगर क्या वर्ग आ रहा है, यहां पर स आएगा निश्चित तौर पर, उसके बाद क्या आ रहा है तो इसको क्या हो जाएगा? मूर्धा स हो जाएगा। तो धनुष टंकार, धनुष टंकार, धनुष टंकार। इसके बाद अगला उदाहरण हम देखते हैं, राम धन च। अब देखिए विसर्ग है, अब यहां पर स्तोष चुनाशु, स्तोष बच्चों आज सभी को नमस्कार। सभी प्रतियोगी छात्रों, अभिभावकों, बच्चों को सभी को नमस्कार है। बच्चों आज मैं संधि विच्छेद के पार्ट 5 का विसर्ग संधि लेकर के आया हुआ हूँ। आपका स्वर संधि और व्यंजन संधि ये समाप्त हो चुका है। विसर्ग संधि पढ़ाने से पहले जो पूर्व में पढ़ा दिया हूँ, थोड़ा सा उस पर चर्चा हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो पहले मैंने माहेश्वर सूत्र पढ़ाया है, इस पर माहेश्वर सूत्र, फिर प्रत्याहार, फिर आपको पढ़ाया है मैंने उच्चारण स्थान, आपको स्वर संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि। अब आज विसर्ग संधि लेकर के आया हुआ हूं। इनके पार्ट हैं, पार्ट 1 होंगे, 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, इस तरह से पार्ट है। आपको संधि समझने से पहले माहेश्वर सूत्र का समझना बहुत आवश्यक है। अगर माहेश्वर सूत्र आपने समझ लिया है तो निश्चित रूप से आप प्रत्याहार बना लेंगे। प्रत्याहार बना लिए तो आप उच्चारण स्थान को क्लियर कर लेंगे। यहाँ से आप स्वर और व्यंजन दोनों बना लेंगे। जब स्वर और व्यंजन दोनों आपके आ गए हैं तो कुछ जो नियम होते हैं संधियों के, उस संधि के जो नियम हैं उन नियमों में प्रत्याहार देकर के तब बात की जाती है। तो ऐसे में हमें इन चीजों को सीखना होगा और इसके लिए आप YouTube पर अपने चैनल
DAVIC टटीरी, एक तो ये नाम है। दूसरा मेरा नाम खुद डाल दीजिए हिंदी में, राजेश कुमार सरोज, या अंग्रेजी में डाल देंगे राजेश कुमार सरोज। तो आपको चाहे गूगल पे कर ले, चाहे यूट्यूब पे कर ले, आप वहां से आप क्लासेस देख सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। तो आप इसको अधिकतम शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, फॉरवर्ड करते रहें। इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, बस केवल क्या है कि आप विस्तार कर रहे हैं और इसमें एक हाथ लगा रहे हैं सहयोग करने में। जिन बच्चों के ज्ञान का विकास नहीं हो पाया है, या उनको शिक्षा नहीं मिल पाई है, या वो समझ नहीं पाए हैं, वह कम से कम कि आपके माध्यम से, आपके एक सहायता मात्र से उनके समझने में आने लगेगा। गलत वीडियो देखने से अच्छा है, रील देखने से अच्छा है, आप रोल मॉडल बनने का प्रयास करेंगे तो आप ऐसे वीडियोस को देखें जो आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं। आप वैसे वीडियो को ना देखें जो आपके मन मस्तिष्क को खराब करने वाले होते हैं। निश्चित तौर पर अगर सभी अभिभावक इस बात को समझ जाएंगे, बच्चे अपने भविष्य के प्रति थोड़ा चिंतित हो जाएंगे, तो मैं दावा करता हूं कि आप सभी अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। जीवन में सफल होना मात्र नौकरी प्राप्त करना ही नहीं होता है, बल्कि एक कुशल जीवन जीना यह बहुत आवश्यक है कि आप लंबे जीवन की यात्रा आप बहुत सरलतम रूप में तय कर लेते हैं। आप सभी उलझनों और परेशानियों को सॉल्व करके अपने समस्याओं का समाधान करते हैं, और सभी जगह आपका स्थान सम्मान के साथ, आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। यह भी जीवन का एक कला है। लेकिन धन बहुत जरूरी है, और धन तभी कमाया जा सकता है जब आपके पास उचित शिक्षा हो। अब यह जरूरी नहीं है कि आप शिक्षा का मतलब यह है कि आप बहुत हाई फाई चीजें हैं, आप कैलकुलेट करना जानते हैं तो आप निश्चित रूप से कोई दुकान रेडी कर सकते हैं। लेकिन आपको हायर एजुकेशन में जाना है, निश्चित तौर पर आपको IAS PCS या अन्य प्रशासनिक अधिकारी या टीचर्स जो भी बनना है, तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे में आप गलत पढ़ने से अच्छा है कि आप सही पढ़ें। और आप घर में बैठे बैठे आप पढ़ रहे हैं, या आज का हाईटेक जमाना होने के कारण आपको लाभ मिल रहा है, तो ऐसे में आप सभी अपने DAVIC चैनल टटीरी को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे। आप उसमें जाएंगे, मैंने प्ले लिस्ट में आपको सहूलियत दिया है कि व्याकरण के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट में बनाया है, व्याकरण। इसमें आपके सारे वीडियोस फ्री में मिलेंगे, आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है। आप जाइए, केवल आपको खोलना है, और खोल करके आप अपने बच्चों के सामने रखिए कि तुम इसको पढ़ना शुरू करो, और यह पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उनका विकास शुरू हो जाएगा, वो ज्ञान बढ़ता जाएगा। क्योंकि हिंदी का यह प्रारंभिक चरण है, जहां से हमने माहेश्वर सत्र से शुरू किया है। इसके बाद चीजें बढ़ती चली जाती हैं। अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक लेकर के आने हैं, और इसके लिए आपको खुद को आगे आना होगा। अब ऐसे में आज की जो कंपटीशन का दौर है, उस कंपटीशन में यूपी पुलिस, दारोगा, आप SSC, बैंक, रेलवे में नहीं, आप आ सकते हैं इधर IAS PCS, UPTT, CTT, आप आ सकते हैं HTET, STET, और CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आप इन सभी परीक्षाओं में, और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद ही आप इनमें सफल हो पाएंगे। तब जाकर के आप आगे की शिक्षा और नौकरी कर पाएंगे। आगे की शिक्षा के लिए जैसे CUT है, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट है, आपको BEd एंट्रेंस टेस्ट के, आपको देखा BEd एंट्रेंस टेस्ट, और या UP DLED है, BTC, आप इसमें भी एंट्रेंस में सभी जगह बहुत हिंदी का को लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां वही करके चले आते हैं। तो आप सभी से गुजारिश रहेगी कि आप जनहिताय में, जब मैं वीडियो इसको फ्री में बना रहा हूं और फ्री मेहनत कर रहा हूं सभी के लिए, सबके लाभ के लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप क्या करें, आप इसको अधिकतम शेयर करें, लाइक करें, जिससे आगे जो है इससे बच्चे लाभान्वित हों। अब हम आते हैं संधि जो शुरू कर रहे हैं, उस संधि को शुरू करने से पहले, तो
बच्चों देखा आपने रामः च, यहाँ पर ये विसर्ग है। यह सूत्र कौन सा सूत्र है? यह स्तोष्टु नाश्चु। यह सूत्र ये कहता है कि सकार और तकार के बाद अगर शकार आए, यानी स के बाद अगर श आए तो यह श हो जाएगा। स के बाद अगर श आए तो यह श हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो ये स रामा की जगह पर ये दंत स होता, और इस दंत स के कारण यहाँ पर क्या बन जाता? रामश्च। लेकिन च के कारण यह तालव्य श हो जाएगा, इसीलिए बनाइए रामश्च। क्या बना? रामश्च। किस सूत्र से किस सूत्र के द्वारा बना है? स्तोष्टुनाश्चु सूत्र के द्वारा। अगला उदाहरण है, देखिए। निधन छल, देखिए अब यहाँ पर नि है, यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर च के बाद छ आ रहा है, तो निश्चित रूप से विसर्ग का स होगा, और स होगा तो ये दंत स होगा, और दंत स होने के बाद ये छ के कारण फिर तालव्य स हो जाएगा। कौन सा स हो जाएगा? तालव्य स। तब बन जाएगा ये निश्चल। क्या बन जाएगा? निश्चल। अब आपने फिर से देखना है कि आप किस तरह से खर वसानी विसर्जनीय स, ये कहता है विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार आए। खर का मतलब होता है वर्ग का प्रथम वर्ण तथा द्वितीय वर्ण, और या स आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। तो जहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्तोष्टुनाष्टु किया था, जैसे विष्णु त्राता है तो विष्णु यहाँ पर स आ जाएगा, तो विष्णु त्राता हो गया। क्या हो गया? विष्णु त्राता। और यहाँ पर धनु टंकार है तो यहाँ पर स होगा, और ट के कारण स्तोष्टुनाष्टु ने बताया था पहले, स्तोष्टु नाष्टु। इस सूत्र के द्वारा यह ये सकार दंत सकार के बाद अगर ट आता है तो मूर्धा स हो जाएगा। अगर स के बाद ट आता है तो देखिए, स के बाद ट आया तो इसलिए यह मूर्धा स बन गया आधा, और यह बन जाता है इस तरह से। तो यह बन गया धनुष टंकार। फिर रामश्च आप देख रहे हैं, स्तोष्टुनाष्टु सूत्र के द्वारा रामश्च, निधन छल, निश्चल, और स को श हो गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि में एक नियम है, नियम एक, आपने अभी पढ़ा खर वसानी विसर्जनीय। उसके बाद विसर्ग संधि में नियम बना हुआ है, उस पर बात करेंगे। लेकिन सभी से अपील है कि आप बीच में से ना पढ़ के आप सभी क्या करेंगे? सबसे पहले व्याकरण में जाइए, व्याकरण में माहेश्वर सूत्र, दूसरे नंबर पर प्रत्याहार उसी में, तीसरे नंबर पर उच्चारण स्थान है, चौथे नंबर पर संधि है। और संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, अब विसर्ग संधि पढ़ा रहे हैं। व्यंजन संधि में लगभग 1 से 2 पार्ट, यहाँ 2, 3 से 4 पार्ट, और यहाँ पर 5वां पार्ट से शुरू कर रहे हैं। तो अब आप समझिए कि सबसे पहले माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, यहाँ से आपको माहेश्वर सूत्र का पता चलेगा। दूसरे नंबर पर प्रत्याहार पढ़ेंगे, आप उसे प्रत्याहार बना लेंगे। तीसरे नंबर पर आप आएंगे, उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, कौन से वर्ण का उच्चारण किस प्रकार से किया गया है। और इसके बाद आ जाएंगे हम संधि पर। संधि पे स्वर संधि, स्वर संधि में हम पढ़ेंगे कि पहले में 7 संधियां हैं, आप उन 7 संधियों का आप परिचय प्राप्त करेंगे, उदाहरण से देखेंगे। व्यंजन संधि आएंगे, व्यंजन संधि में जो महत्वपूर्ण संधियां हैं हमने उन पर चर्चा किया है। फिर 3 से 4 पार्ट में विसर्ग संधि पर आएंगे।
तो अब आप उनको सीरियल से चलना होगा। तो आप उसमें मेरा नाम डाल करके यूट्यूब पे या गूगल पे राजेश, चाहे हिंदी में डालिए चाहे अंग्रेजी में, नाम लिखेंगे राजेश कुमार सरोज भी लिख सकते हैं, या RAJESHAUMARSAROJ, या आपका चैनल आप जानते हैं DAVIC टटीरी। आप इसको कर सकते हैं, किसी को भी मौखिक रूप से बता सकते हैं, आप लिंक शेयर कर सकते हैं। आप लोग इस काम को करेंगे तो यह पुण्य का काम होगा। पुण्य का काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे इन कठिनाइयों से गुजरे हुए हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, और जो नए बच्चे हैं वो सभी सीख पाएंगे आप लोगों की वजह से। तो केवल आपको करना क्या है, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फॉरवर्ड कर देना होता है। तो आप इस पर करेंगे। अब आइए बात करते हैं जो नियम है, उस नियम के तहत देखिए कौन सा नियम है। नियम है कि विसर्ग के बाद क ख या प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात वो विसर्ग का विसर्ग ही बना रहता है। अगर विसर्ग के बाद चाहे क आए चाहे ख आए, या प आए या फ आए, तो क्या होगा, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण, फलः धन फलति, फलः धन फलति, फलः धन फलति। अब क्या होगा, फलः धन फलति में आप कर सकते हैं कि देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद फ आया है, तो आप इसे कह सकते हैं कि फलः फलति। दूसरा उदाहरण इसमें लीजिए, बालकः पतति। तो बिल्कुल वैसे के वैसे आ जाएगा, बालकः, क्योंकि प आया है विसर्ग के बाद, बालकः पतति। देखिए बालकः पतति, तो बालकः पतति बिल्कुल वैसे के वैसे रह गया। जैसे गुरु पाठयति, देखिए फिर पा आ गया, आप इसको क्या कर देंगे, गुरु पाठयति। गुरु पाठयति का क्या हो जाएगा, सेम वही रहेगा, गुरु पाठयति। नेक्स्ट है हरिः खादति। देखिए विसर्ग के बाद खा आया है, इसे हम कह देंगे हरिः खादति, हरिः खादति। विसर्ग के बाद ख आने पर आपको क्या होना है, बिल्कुल विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब अगला नियम जो है, नियम नंबर 2, देखिए नियम नंबर 2 क्या कहता है, ये समझ में आ गया होगा। नियम नंबर 2 कहता है विसर्ग के बाद, विसर्ग के
बाद च या क्षय तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य श हो जाता विसर्ग के बाद, यानी इसके बाद च या छ, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। तो इसको अब देखिए उदाहरण, छात्रा चलती, छात्रा चलती, तो विसर्ग है। विसर्ग के कारण, विसर्ग और च के कारण विसर्ग को क्या हो जाएगा? तालव्य श हो जाएगा। इसलिए हम इसको कह सकते हैं छात्राश्च, छात्राश्च चलती। छात्राश चलती, छात्रा चलती, विसर्ग का तालव्य श हो गया। ठीक है। अब अगला है गौ चरती। गौ चरती, तो इसको देखिए विसर्ग है और इस पर च है, तो क्या हो जाएगा? गौश चरती। गौश चरती, गौ चरत का मतलब होता है गौश चरती। देखिए विसर्ग के कारण श हो गया। फिर अब आपका अगला उदाहरण होगा, देखिए राम धन चिनोती। अब ये च आया, अब विसर्ग है रामश चिनोती। रामस चिनोती। समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपका परिवर्तन इस तरह से हो रहा है। आप इसे खूब अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग के स्थान पर श, तालव्य श हो जाता है। तो छात्रा धन चरती, छात्राश चरती, गौ धन चरती, गौश चरती, और राम धन चिनोती, रामश चिनोती। अगला नियम, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे मैं मिटा करके अगला नियम लेके आता हूँ। देखिए अगला नियम है विसर्ग के बाद, नियम नंबर 3, विसर्ग के बाद त या थ आए तो विसर्ग त या थ या, हाँ ऐसे करो, त या थ या स आए तो विसर्ग के स्थान पर
विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। उदाहरण, विसर्ग के बाद त या थ या स आए तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का स हो जाएगा। जैसे मुनि धन तपति, मुनि धन तपति। अब ये देखिए विसर्ग के बाद त आ रहा है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? स। लेकिन स कौन सा होगा? ये वाला स होगा, हलंत होगा तो आधा स होगा, ठीक है ना। तो बन जाएगा क्या? मुनिस तपति। मुनिस तपति, मुनिस तपति। आपने देखा विसर्ग आया और विसर्ग के बाद त आ रहा है तो क्या हो जाएगा? मुनि तपति। यश धन तनोति, यशस तनोति। यशस क्योंकि विसर्ग है त है तो यशस तनोति, यशस तनोति, यशस तनोति। यश धन तनोति, यशस तनोति। निहि धन संदेह। अब देखिए विसर्ग बाद स है तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। निस्संदेह, निस्संदेह। नि के बाद संदेह आया तो निस्संदेह। लेकिन नमः धन ते। अब विसर्ग के बाद ता आ रहा है तो हो जाएगा आधा सा बन जाएगा, नमस्ते, नमस्ते। अब आप देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद त या थ या स आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। तो इस तरह से मुनि तपति, मुनिस तपति, यश तनोति, यशस तनोति, निसंदेह, निसंदेह, नमस्ते, नमस्ते। अब अगला नियम देखिए। अगला नियम है नियम नंबर 4। नियम नंबर 4, विसर्ग के बाद या आए तो विसर्ग के स्थान पर मुधाश हो जाता है। विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे उदाहरण, राम धन टीकते। तो आप देख रहे हैं विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो विसर्ग के स्थान पर ये स होगा, अर्थात इस स का मतलब होता है, मुधा स का मतलब होता है आधा। ये समझ गए होंगे। तो बन जाएगा विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा रामस टीकते। रामस टीकते। अब अगला है देवकपुर, धन कपूर।
तो हो जाएगा विसर्ग के कारण, यहाँ ठ के कारण विसर्ग को क्या हो जाएगा, देवष्ठपुर। देवष्ठपुर। देखिए गुरु धन टीकते, गुरुष टीकते, क्योंकि क्या है, क्या के कारण गुरुष टीकते। मग्ना ठकुर, मग्ना ठकुर, मग्ना ठकुर, ये यहाँ पर नहीं आ पा रहा है तो हम इसको ऊपर रखते हैं। मग्ना ठकुर, तो इसको ठ के कारण विसर्ग को क्या हो जाएगा, विसर्ग को मूर्धा से हो जाएगा, तो मग्न ठकुर। मग्न ठकुर। अब आपके समझ में आ गया होगा कि विसर्ग के बाद टया ठ आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धा से हो जाएगा। राम टीकते, रामस टीकते, देव ठकुर, देवश ठकुर, गुरु टीकते, गुरुश टीकते, मतलब मग्न ठकुर, मग्नश ठकुर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप चलते हैं अगले नियम के लिए। अगला नियम है नियम 6। बच्चों अगला नियम है नियम नंबर 6। इसका सूत्र है हर्षिच। हर्षिच ये क्या कहता है, ये कहता है कि विसर्ग के पूर्व, विसर्ग के पूर्व यदि आ हो तो हो तथा विसर्ग के बाद हर्ष अर्थात वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, वर्ण तथा य र ल व ह तथा विद्या। वर्ग के बाद हर्ष अर्थात वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व ह आए तो विसर्ग तो विसर्ग एवं आ के स्थान पर ओ हो जाता है। विसर्ग और एवं अ के स्थान पर ओ हो जाता है।
देखिए विसर्ग के पूर्व अ हो तथा विसर्ग के बाद हर्ष। हर्ष पहले आप समझ लीजिए, हर्ष हर्ष क्या होता है अच्छे से। हर्ष का मतलब होता है ह य व र क। पूरा हम लिखते हैं लड़ यम गणनम झभई घट धस जब गदस। देख रहे हैं, ह से लेके श, ह से लेके श, है व्रत लण यमगण नम झबई घट दस जब गढ़ दस। ये प्रत्याहार है बच्चों। और प्रत्याहार में क्या होता है, प्रत्याहार में जब बनाते हैं तो इसका जो हलंत वाला वर्ण होता है इसको भी मिटा देते हैं। हमने इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, और इसके बाद फिर हमने यहाँ म भी मिटाया, यहाँ पर ल भी मिटा दिया, और इसके बाद फिर यहाँ पर हमने च भी मिटा दिया। तो अब क्या बचा है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक चौथा वर्ण, यहाँ से लेकर के यहाँ से तीसरा वर्ण, यहाँ से लेके यहाँ तक पांचवा वर्ण, और बाकी ये ह य व र ल, यह वर्ण बचा ही है अलग। तो इसीलिए कहा है वर्ग का तीसरा, वर्ग का चौथा, वर्ग का पांचवा वर्ण या र ल व ह, इसीलिए इसको हर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्ष। अब इनको ध्यान में अगर रख लिया हमने, ये प्रत्याहार है। क्या ये प्रत्याहार, और प्रत्याहार कहाँ से आया, माहेश्वर सूत्र से। ये कनेक्टेड हैं, अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो ये नहीं समझ पाएंगे। ये यहाँ से इसको हम कह सकते हैं, यहाँ से दोनों दूसरे के पूरक। माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार आया है, तो माहेश्वर सूत्र को याद करना बहुत जरूरी है। उसके द्वारा प्रत्याहार बनाएंगे, प्रत्याहार के बाद हम इनको जानते हैं कि इनका प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण कौन से होते हैं, ये अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अब इनमें से कोई भी वर्ण आए तो पहले विसर्ग, जैसे मैंने कह दिया राम, ठीक है, तो विसर्ग के पूर्व ये मा पे इसमें अ है, विसर्ग के पूर्व क्या है, अ है। तो इसलिए अब जैसे गुरु कह दिया तो इस विसर्ग के पहले ऊ है, क्या है, विसर्ग के पहले ऊ है। तो इसी में आप समझ गए होंगे कि विसर्ग के पूर्व यदि अ हो तो केवल अ के लिए प्रतिबंध किया गया है, तथा विसर्ग के बाद हर्ष आए, अर्थात ये इनमें से कोई वर्ण आ जाओ, इनमें से कोई वर्ण आ जाओ, चाहे जब गढ़ द आ जाए, चाहे झ घ ध आ जाओ, चाहे यमगण न आ जाओ, चाहे है य व र ल आ जाओ, अगर इनमें से कोई भी वर्ण आ जाता है तो विसर्ग और विसर्ग के साथ जो पूर्व में अ है, इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब इनका उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण में देखिए अधः अधः धन गति, अधः धन गति। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ है, और यहाँ पर देखिए ग है, उनमें से तीसरा वर्ण है, तो बन जाएगा विसर्ग और अ के उसमें क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो हो जाएगा अधो गति। समझ आ गया होगा, अधः गति अधो गति। देखिए तपः बल, कुछ नहीं करना है, ब प फ ब तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण कहा ही है, और यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ है, तो अब आपने क्या कर दिया, तपो बल। क्या हो गया, तपो बल। अब देखो गणेशः ददाति, गणेशः धन ददाति, तो यहाँ पर अ और विसर्ग होने के कारण क्या हो जाएगा, गणेशो ददाति, गणेशो क्या हो गया, गणेशो ददाति।
क्या बना, गणेशो ददाति, राम हसति। देखिए राम धन हसति, क्या बन जाएगा, यहाँ विसर्ग है तो रामो हसति, रामो हसति। क्लियर। अब जैसे देखिए पय धन धर, देखिए विसर्ग है उसके बाद त थ द ध आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा पयो धर, क्या बन जाएगा, पयो धर, पयो धर। अब देखिए मनः धन बल, मना धन बल, तो यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद ब है, क्या बन जाएगा, मनो बल, मनो बल, क्या बन गया, मनो बल। अब देखिए इसी प्रकार से मनः, देखिए मना धन बल, मना धन बल, विसर्ग और विसर्ग के बाद यहाँ ब आया है, वर्ग का तीसरा वर्ण आया है, और इसके बाद इसलिए इस विसर्ग और इससे पूर्व अ है, इसके कारण क्या हो गया, मनोबल। मना धन रथ, ठीक है, मना धन रथ, देखिए यह र आया है और यहाँ विसर्ग, विसर्ग के पहले अ है, इसलिए बन जाएगा मनोरथ। क्या बन जाएगा, मनोरथ, क्या बन गया, मनोरथ, मनोरथ। और देखिए मना धन योग, क्या बन गया, मनो योग, क्या बना, मनोयोग। ठीक है। अब देखिए तमह धन गुण, तमह धन गुण बन जाएगा तमो गुण, क्या हो गया, तमो गुण। वयः वृद्ध, वयः धन वृद्ध, वयः धन वृद्ध, क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए वह है, वह में री लगा हुआ है, वह में री है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग के पहले अ है, तो हो जाएगा वयो वृद्ध, वयो वृद्ध। तो आप यहां देख रहे हैं कि किसी भी, देखिए विसर्ग से पूर्व अगर अ हो तथा विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या ह हो आए, तो विसर्ग एवं अ के स्थान पर ओ हो जाता है। यह उदाहरण इसी का परिचायक है कि अधोगति अधोगति, तपोबल तपोबल, गणेश ददाति गणेश ददाति। इसी तरीके से ये सारे उदाहरण यशोधन यशोधन, मनोयोग मनोयोग, तमोगुण तमोगुण, वयोवृद्ध वयोवृद्ध हुआ। आप उम्मीद करता हूं कि इनको समझ लिया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब चलिए इसको मिटाते हैं, अगला नियम लेके आते हैं। अगला नियम है नियम 7। नियम 7 यह कहता है कि विसर्ग के बाद विसर्ग का र होना कैसे होता है, सस जुसोरु। अगला नियम है सस जु सो सस जुसो रु। यह कहता है कि पद के अंत में, पद के अंत में, पद के अंत में क्या आना चाहिए, पद के अंत में स हो तो तो स को रु हो जाता है।
पद के अंत में स हो तो स को रू हो जाता है। अब जो ये रू है, देखो स को रू, ये रू है, रू में ऊ है। एक सूत्र होता है उपदेशे अजनुनासिक इत, उससे इत संज्ञा कर देते हैं और इत संज्ञा का तस्य लोप से लोप कर देते हैं। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ये मान लीजिए हो जाता है। तो इसमें जो रू का ऊ है, रू के ऊ का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। तो स्वरू रू कहता है कि पद के अंत में स हो तो स को रू हो जाएगा और रू के ऊ का लोप हो जाता है, और तो तब तथा र बचता है, तथा र बचता है। क्या बचता है? र बचता है। अगला नियम ये कहते हैं, इसी में नियम है, नियम 8, इसी में कर लीजिए आप, नियम 8। हालांकि ये इसका पार्ट हो जाएगा कि विसर्ग के पूर्व, क्या विसर्ग के पूर्व आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, पूर्व क्या होगा? आ या आ को छोड़कर उधर कोई भी स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर कोई भी स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह आए तो क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर र रह जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर र रह जाता, समझ गए होंगे। विसर्ग के पूर्व आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व आए तो विसर्ग के स्थान पर र रह जाता है, र हो जाएगा। जैसे उदाहरण, उदाहरण से समझेंगे, उदाहरण कैसे समझेंगे? देखिए, नील धन आशा, देखिए नील धन आशा, यहां पर विसर्ग से पहले आया आ को छोड़ के क्या है? ई है। क्या है इसमें? ई, ठीक है। उसके बाद कोई भी स्वर है, आ है, तो अब आपने क्या करा? यहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या कर दिया? र लगाया, तो हो जाएगा नीर। क्या हो गया? नीर और आशा। अब देखिए, ये र है हलंत युक्त और यहाँ पर आ है, तो इसमें सुमेलित हो जाएगा तो बन जाएगा निराशा। क्या हो जाएगा? निराशा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, निराशा, ठीक है ना। जैसे अब अगला है, जैसे पुनः धन जन्म, देखिए यहां पर विसर्ग है और विसर्ग से पहले देखिए, अब यहां पर क्या बन जाएगा? पुनर्जन्म।
ठीक है। यहाँ निबल, यहाँ पर आ गया तो बन जाएगा निर्बल। क्या बन गया? निर्बल। अब यहां पर हो गया निधन विघ्न। क्या बन जाएगा देखो? विघ्न, निर्विघ्न, निर्विघ्न, निर्विघ्न। क्लियर? अब जैसे निधन जन, निधन जन क्या बन जाएगा यहां पर? निर्जन। क्या हो गया? निर्जन। अब देखिए दुह, दुधन बल, तो क्या हो गया? दुर्बल। क्या बन गया? दुर्बल। क्या हो गया? दुर्बल। अब ऐसे ही दुख धन जन क्या बन जाएगा? दुर्जन। क्या हो जाएगा? दो, दोह जन। अब देखिए आशिक, धन वाद। क्या हो गया? आशी धन वाद। विसर्ग को क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, तो हो जाएगा आशीर्वाद। शुद्ध है ये। इसी को ऐसे लिखना होता है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से आपने ये देखा कि जिस तरह के नियम है उस नियम पर यहाँ पर र कैसे हुआ और र कहां से, देखिए निर्बल हो गया, निर्बल। तो र निर बोला पहले जाता है लेकिन लगाया बाद वाले वर्ण पे जाता है। निर्बल, निर्विघ्न, निर्विघ्न हो गया। आशीर्वाद, देखिए आशीर्वाद, र बोला पहले जा रहा है लेकिन वा वाले पे उच्चारित होगा। दुर्बल, दुर्बल, देखिए दू के बाद र आता है लेकिन र बाद वाले वर्ण पे लगता है। तो यह इसका नियम है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक नियम और बताते हैं। इस नियम के बताने के बाद फिर ये कक्षा थोड़ा शॉर्ट करना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले आप। हाँ, इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद आगे चलते हैं। नियम नंबर 9। नियम नंबर 9। नियम नंबर 9। अगला नियम यह है कि विसर्ग के बाद श, स, स हो तो इनका द्वित्व हो जाता है। स हो तो इनका द्वित्व हो जाता है। द्वित्व मतलब दो बार हो जाता है। दो बार, देखिए दो बार कैसे कैसे होते हैं। जैसे दो प्लस, उदाहरण दो धन शासन, दुशासन। ये बड़ा सा होने के कारण क्या हो गया? वह श को द्वित्व हो गया। निधन संदेह, तो हो जाएगा निस्संदेह। निस्संदेह क्या हो गया? निस्संदेह। निधन संतान, क्या हो जाएगा? निस्संतान, निस्संतान, निसंतान, निसंतान, निसंदेह। ठीक है ना? और एक और हो जाएगा दुह, देखिए धन साहस, दुस्साहस।
जो स होगा उसी में द्वित्व होगा, ध्यान रखना। जो स होगा बाद में उसी का द्वित्व होना है। ठीक है, तो आज आपके विसर्ग संधि में इतना ही। बाकी अगली कक्षा लेकर के फिर आऊंगा। आप लोग अधिकतम इस वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। सस जुसोरु, अगला नियम है स स जु सो स जुसो रु। यह कहता है कि पद के अंत में, पद के अंत में, पद के अंत में क्या आना चाहिए? पद के अंत में स हो तो स को रु हो जाता है। पद के अंत में स हो तो स को रू हो जाता है। अब जो ये रू है, देखो स को रू, ये रू है, रू में ऊ है। एक सूत्र होता है उपदेशे अजनुनासिक इत, उससे इत संज्ञा कर देते हैं और इत संज्ञा का तस्य लोपा से लोप कर देते हैं। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ये मान लीजिए हो जाता है। तो इसमें जो रू का ऊ है, रू के ऊ का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, तो सस्वरु रू कहता है कि पद के अंत में स हो तो स को रू हो जाएगा और रू के ऊ का लोप हो जाता है, और तो तब तथा र बचता है, तथा र बचता है। क्या बचता है? र बचता है। अगला नियम ये कहते हैं, इसी में नियम है, नियम 8, इसी में कर लीजिए आप, नियम 8। हालांकि ये इसका पार्ट हो जाएगा कि विसर्ग के पूर्व, क्या विसर्ग के पूर्व आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, पूर्व क्या होगा? आ या आ को छोड़कर उधर कोई भी स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर कोई भी स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह आए तो क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर र रह जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर र रह जाता, समझ गए होंगे?
विसर्ग के पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य अलावा आए तो विसर्ग के स्थान पर र रह जाता है, र हो जाएगा। जैसे उदाहरण उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण कैसे समझेंगे? देखिए, नी धन आशा। देखिए, नी धन आशा, यहाँ पर विसर्ग से पहले आया आ को छोड़ के क्या है? ई है। क्या है इसमें? ई। ठीक है। उसके बाद कोई भी स्वर है, आ है, तो अब आपने क्या करा? यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या कर दिया? र लगाया, तो हो जाएगा नीर। क्या हो गया? नीर और आशा। अब देखिए, ये र है हलंत युक्त और यहाँ पर आ है, तो इसमें सुमेलित हो जाएगा, तो बन जाएगा निराशा। क्या हो जाएगा? निराशा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, निराशा। ठीक है ना? जैसे अब अगला है, जैसे पुनः धन जन्म। देखिए, यहां पर विसर्ग है और विसर्ग से पहले देखिए, अब यहां पर क्या बन जाएगा? पुनर्जन्म। ठीक है। यहां निबल, यहां पर आ गया तो बन जाएगा निर्बल। क्या बन गया? निर्बल। अब यहां पर हो गया निधन विघ्न। क्या बन जाएगा? देखो, विघ्न, निर्विघ्न, निर्विघ्न, निर्विघ्न। क्लियर? अब जैसे निधन जन, निधन जन, क्या बन जाएगा यहाँ पर? निर्जन। क्या हो गया? निर्जन। अब देखिए, दुह, दो धन बल, तो क्या हो गया? दुर्बल। क्या बन गया? दुर्बल। क्या हो गया? दुर्बल। अब ऐसे ही दुख धन जन, क्या बन जाएगा? दुर्जन। क्या हो जाएगा? दो दोह जन। अब देखिए, आशी धन वाद, क्या हो गया? आशी धन वाद। विसर्ग को क्या हो जाएगा? र हो जाएगा, तो हो जाएगा आशीर्वाद। शुद्ध है ये। इसी को ऐसे लिखना होता है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से आपने ये देखा कि जिस तरह के नियम है, उस नियम पर यहाँ पर र कैसे हुआ और र कहां से, देखिए, निर्बल हो गया, निबल। तो र निर बोला पहले जाता है, लेकिन लगाया बाद वाले वर्ण पे जाता है। निर्बल, निर्विघ्न, निर्विघ्न हो गया। आशीर्वाद, देखिए, आशीर्वाद, र बोला पहले जा रहा है, लेकिन वा वाले पे उच्चारित होगा। दो बल, दुर्बल, देखिए, दो के बाद र आता है, लेकिन र बाद वाले वर्ण पे लगता है। तो यह इसका नियम है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक नियम और बताते हैं। इस नियम के बताने के बाद फिर ये कक्षा थोड़ा शॉर्ट करना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले आप। हाँ, इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद आगे चलते हैं। नियम नंबर 9। नियम नंबर 9। नियम नंबर 9। अगला नियम यह है कि विसर्ग के बाद श, स, स हो तो इनका द्वित्व हो जाता है। स हो तो इनका द्वित्व हो जाता है। द्वित्व मतलब दो बार हो जाता है।
दो बार देखिए, दो बार कैसे कैसे होते हैं, जैसे दो प्लस, उदाहरण दो धन शासन, दो शासन, ये बड़ा सा होने के कारण क्या हो गया, वह श को द्वित्व हो गया। निधन संदेह, तो हो जाएगा निस्संदेह। निस्संदेह क्या हो गया, निस्संदेह। निधन संतान, क्या हो जाएगा, निस्संतान, निस्संतान, निसंतान, निसंतान, निसंदेह, ठीक है ना। और एक और हो जाएगा दुह, देखिए धन साहस, दुस्साहस, जो स होगा उसी में द्वित्व होगा, ध्यान रखना, जो स होगा बाद में उसी का द्वित्व होना है, ठीक है। तो आज आपके विसर्ग संधि में इतना ही, बाकी अगली कक्षा लेकर के फिर आऊंगा। आप लोग अधिकतम इस वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।